डॉग्स की नसबंदी कर स्थायी रूप से शेल्टर होम्स में रखने की मांग को लेकर भाजपा नेता नायक ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कैसे बनेगी स्मार्ट सिटी कोटा, जब जनता की जान ही है खतरों में, जब सड़कों पर आवारा पशु श्वान घूमते हैं और काटते हैं आने जाने वाले राहगीरों को। राकेश नायक। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कोटा कलेक्ट्रेट पहुंचकर स्मार्ट सिटी में स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने की प्रभावी कार्यवाही और नसबंदी करके स्थायी शेल्टर होम में रखने की मांग को लेकर एडीएम सिटी अनिल सिंघल से ज्ञापन के द्वारा मांग रखी। नायक ने बताया कि स्मार्ट सिटी कोटा शहर में स्ट्रीट डॉग्स द्वारा बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को काटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे जानलेवा रेबीज बीमारी का भी खतरा बढ़ रहा है। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 249 के अनुसार शहर को आवारा श्वानों से मुक्त कराने की जिम्मेदारी नगर निकाय की होती है, परंतु नगर निगम से इस कार्य हेतु अनुबंधित फर्म कोई प्रभावी कार्य नहीं करके महज लीपापोती कर रही है। हालांकि पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के अंतर्गत पकड़े गए स्ट्रीट डॉग्स की सिर्फ नसबंदी करके वापस उसी स्थान पर छोड़ना होता है, जिससे स्ट्रीट डॉग्स की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाता। भाजपा नेता घनश्याम ओझा और भगवान स्वरूप मोरवाल ने बताया कि हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी कर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने के लिए आदेश दिए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले कानून का रूप लेते हैं, इसीलिए उस फैसले की अनुपालना में दिल्ली और एनसीआर की तर्ज पर कोटा शहर में भी स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने की प्रभावी कार्यवाही की जाना जरूरी है। उनकी नसबंदी कर स्थायी रूप से सरकारी शेल्टर होम में रखा जाए, जिससे स्ट्रीट का जीवन भी प्रभावित न हो, साथ ही नागरिकों को भी स्ट्रीट डॉग्स द्वारा काटने आदि समस्याओं से निजात मिलेगी। स्मार्ट सिटी कोटा शहर की मुख्य सड़कों पर, गलियों के अंदर और पोश कॉलोनियों में स्ट्रीट डॉग का आतंक इतना व्याप्त है, जो आए दिन बच्चों को काटते हैं, महिलाओं को काटते हैं, बुजुर्गों को काटते हैं। पूरा शहर इन स्ट्रीट डॉग की समस्या से ग्रसित है। दूसरी तरफ नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 249 में प्रावधान है कि नगर निगम की जिम्मेदारी है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग उनको पकड़े और जनता को उनसे निजात दिलाएं। लेकिन जो नगर निगम से इस कार्य हेतु अनुबंधित फर्म है, वो भी सिर्फ खाना पूर्ति करती है। श्वान पकड़ने के नाम पे लीपापोती की जाती है, अपने टारगेट पूरे किए जाते हैं। वास्तविक रूप से जनता का लाभ नहीं मिल पा रहा है और जनता का जीवन खतरे में बना हुआ है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में ये भी प्रावधान है कि अगर आपने किसी स्ट्रीट डॉग को वहां से पकड़ा, फिर आप उसकी नसबंदी करके उसे वापस वहीं छोड़ेंगे। अगर आपने उसको वहां से पकड़ा, वापस वहीं छोड़ दिया, तो समस्या तो जो की त्यों बनी हुई है, वो तो वापस किसी और को काटेगा। इसीलिए अभी एक ऐतिहासिक फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आया है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग है उन्हें वहां से पकड़ा जाए, उनकी नसबंदी की जाए और उन्हें वापस वहां छोड़ने के बजाय अच्छे शेल्टर होम बनाए जाए और उन स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में रखा जाए। निश्चित रूप से अगर स्ट्रीट डॉग को गलियों से उठा के नसबंदी करके शेल्टर होम में रखा जाएगा, उनको वहाँ अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा, तो उनका जीवन तो अच्छा होगा ही सही, साथ ही जो हमारे कोटा शहर की जनता है इसको भी सुरक्षित जीवन मिलेगा। जो बच्चों को आए दिन कुत्ते नोचते हैं, महिलाओं को काटते हैं, इससे एक बड़ी समस्या, इस बड़ी समस्या से समाधान कोटा शहर का होगा और निश्चित रूप से जनता को सुरक्षित जीवन मिलेगा। साथ ही में जो अपने स्ट्रीट डॉग लवर जितने भी हैं, मैं उन स्ट्रीट डॉग लवर से भी कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर भी स्ट्रीट डॉग के प्रति संवेदनशीलता, हम भी चाहते हैं हमारे अंदर भी दया है, लेकिन साथ ही साथ हमें समझना भी होगा नागरिकों की सुरक्षा भी है और स्ट्रीट डॉग का जीवन भी है, दोनों के बीच का मध्यम मार्ग में निकालना होगा। ऐसा काम करना होगा कि स्ट्रीट डॉग का जीवन भी प्रभावित नहीं हो, नागरिकों की सुरक्षा भी मिल जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य कदम है। अच्छे शेल्टर होम बनेंगे तो जो बेचारे जो स्ट्रीट डॉग गलियों में इधर उधर भटक रहे हैं, जो गंदा खाना खाते हैं, भूखे मरते हैं और लोगों को काटते हैं, उनको एक अच्छा जीवन शेल्टर होम में मिलेगा। आप इस फैसले की विरोध करने के बजाय शेल्टर होम अच्छे बनाओ। सरकार से ये गुजारिश करें कि अच्छे शेल्टर होम बने, या फिर आप स्वयं एनजीओ चला रहे तो अच्छे शेल्टर होम बनाएं। जो सड़कों पर आवारा श्वान घूम रहे हैं, आप उनसे हमदर्दी रखते हैं, लेकिन आप उनकी देखभाल भी करें, उन्हें शेल्टर होम में पहुंचाएं, उनका जीवन भी अच्छा बनाएं और कोटा शहर के नागरिकों का जीवन भी सुरक्षित बनाएं। वंदे मातरम, जय श्री राम।